अरे आज नहीं कल करूंगा, अभी तो बहुत टाइम है। योर मित्रों, अगर आप भी इसी आलस की वजह से परेशान हैं, आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इस वीडियो के बाद आलस जड़ से खत्म हो जाएगी। तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। एक आलसी इंसान जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। एक बार जब उसने अपने खेत में फसल उगाई, तब एक गौरैया ने उसके खेत के बीचों बीच फसल में घोंसला बना दिया और उसने 2 अंडे भी दे दिए। बहुत जल्द उन अंडों से गौरैया के बच्चे बाहर आ गए और अपने मां के साथ खुशी खुशी रहने लगे। गौरैया खाने की तलाश में रोज जंगल में जाती थी। एक दिन जब वह जंगल से वापस आई तो उसने देखा कि उसके बच्चे डरे हुए हैं। उसने पूछा, क्या हुआ बच्चों, तुम डरे हुए क्यों हो? बच्चों ने कहा, मां, आज खेत में किसान आया था और उसने कहा कि कल वह अपने बेटे को फसल काटने के लिए भेजेगा। मां, हम क्या करेंगे? अभी तो हमने उड़ना भी नहीं सीखा है। बच्चों की बात सुन मां, गौरैया ने कहा, डरो मत बच्चों, कल कोई फसल काटने के लिए नहीं आएगा। अगले दिन वही हुआ जो गौरैया ने कहा था। कोई वहां फसल काटने के लिए नहीं आया। बहुत दिन ऐसे गुजर गए, पर कोई फसल काटने नहीं आया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। गौरैया के बच्चे बहुत खुश थे। एक दिन फिर जब गौरैया जंगल से वापस आई, तब उसके बच्चे फिर से डरे हुए थे। गौरैया ने फिर उनके डर का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, मां, आज फिर किसान खेत में आया था और उसने कहा कि कल वह मजदूरों को फसल काटने के लिए भेजेगा। यह सुनने के बाद गौरैया दोबारा से कहती है, डरो मत बच्चों, कल कोई फसल काटने के लिए नहीं आएगा। अगले दिन वही हुआ जो गौरैया ने कहा था। कोई वहां फसल काटने के लिए नहीं आया। एक दिन फिर जब गौरैया जंगल से वापस आई, तब उसके बच्चों ने कहा, मां, आज किसान फिर खेत में आया था। वह फिर फसल काटने की बात कर रहा था, पर हमें पता है कि कोई फसल काटने के लिए नहीं आने वाला है। मां गौरैया ने कहा, पूरा वाक्य बताओ। तब बच्चों ने कहा, मां, आज फिर किसान खेत में आया था और उसने कहा कि मैंने दूसरों पर निर्भर रहकर बहुत समय बर्बाद कर लिया। अब मैं कल खुद आकर फसल काटूंगा। यह सुनकर मां गौरैया डर गई और कहा, बच्चों, अब हमें यह स्थान जल्द से जल्द छोड़ना होगा और किसी अन्य स्थान पर अपना घोंसला बनाना होगा, क्योंकि कल किसान फसल काटने के लिए जरूर आएगा। बच्चों ने कहा, मां, पर किसान ने ऐसा कई बार कहा है, पर प्रत्येक बार कोई भी फसल काटने के लिए नहीं आया है। आप इतने सुनिश्चित कैसे हो कि कल किसान फसल काटने के लिए जरूर आएगा? मां गौरैया ने कहा, पहली बार किसान फसल कटाई के लिए अपने बेटे पर निर्भर था। दूसरी बार किसान फसल कटाई के लिए मजदूरों पर निर्भर था। और जब आप अपने कामों के दूसरों पर निर्भर करते हो तो आपका काम कभी पूरा नहीं होता है। पर तीसरी बार उसने खुद फसल काटने का निर्णय लिया है, तो कल वह जरूर आएगा। उस समय तक बच्चे उड़ने के लायक हो गए थे। वह वहां से उड़ गए और किसी दूसरी जगह पर अपना घोंसला बना लिया। अगले दिन किसान खेत में आया और फसल की कटाई करना शुरू कर दिया। दोस्तों, जो इंसान हमेशा दूसरों पर निर्भर करता है, उसका काम कभी पूरा नहीं होता। वास्तव में वह आलसी इंसान है। ऐसा इंसान समाज में तिरस्कृत ही होता है। इसका यह मतलब नहीं है कि हमें दूसरों की सहायता नहीं लेनी चाहिए। दूसरों से सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, पर दूसरों पर निर्भर हो जाना यह गलत है। यदि आप अपने काम को अच्छी तरह और निश्चित समय अंतराल में पूर्ण करना चाहते हैं, तो उचित रहेगा कि उसे आप स्वयं ही करें। अपना काम स्वयं करने की आदत आपको स्वाभिमानी बनाती है और एक स्वाभिमानी व्यक्ति का सम्मान पूरा समाज करता है। मित्रों, वीडियो में अभी तक बने हैं तो वीडियो को एक लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। चलिए मैं आपको अब बताता हूं कि आलस को छोड़े कैसे, वह कौन से तरीके हैं जिससे आलस बिल्कुल छूट जाएगा। एक बार एक आलसी व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से कहा, मुनिवर, मैं बहुत आलसी हूं, जिसके कारण मैं अपने जीवन में जो करना चाहता हूं वह नहीं कर पाता। इसलिए मुझे कोई रास्ता बताएं। बुद्ध ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम मानते हो कि तुम आलसी हो? तो उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, हाँ मुनिवर, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे पूरे गांव के लोग कहते हैं कि मैं आलसी हूं। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, लेकिन क्या आपके पास कोई सबूत है कि आप आलसी हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ। और व्यक्ति कहता है, मुनिवर, मैं जानता हूं कि व्यायाम मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन मैं व्यायाम भी नहीं कर पाता,
क्योंकि मेरा आलस्य मुझे सुबह जल्दी उठने नहीं देता। बुद्ध ने कहा, लेकिन क्या तुम्हें पता है आलस्य क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे नहीं पता कि आलस्य क्या है, लेकिन यह जो भी है बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि जो भी चीज प्राकृतिक रूप से है उसका कुछ ना कुछ उपयोग होता है, वह अच्छा या बुरा नहीं होता है। आलस्य एक भावना है, यह एक विचार है जो हम अनजाने में खुद से पैदा करते हैं। बुद्ध ने कहा कि आलस्य पैदा होता है और इसके दो कारण हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। जब हम अपने शरीर को कोई ऐसा भोजन देते हैं जिसके अंदर जीवन शक्ति नहीं होती तो हमारे शरीर में आलस्य पैदा हो जाता है, क्योंकि यह शरीर ऊर्जा से चलता है और जैसा भोजन हम इसे देते हैं ये वैसा ही व्यवहार करता है। हमारे शरीर के अंदर आलस्य का एक और कारण गलत तरीके से बैठना है, गलत तरीके से सोना और गलत तरीके से चलना। हम कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हमारा बैठना, लेटने और सोने की स्थिति सही है या नहीं। अगर हम बौद्ध भिक्षुओं को देखें तो पाएंगे कि वे जब बैठते हैं उनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है। जब वे सोते हैं तो उनके शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई दबाव नहीं पड़ता है और जब वे चलते हैं तो उनके शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई दबाव नहीं पड़ता है। उनके दो कदमों के बीच एक लय होती है शारीरिक स्तर पर। आलस्य का तीसरा कारण सुबह जल्दी ना उठ पाना। यह सुनकर व्यक्ति कहता है, हाँ मुनिवर, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं। जब आप रात को सोने का सही समय निर्धारित करते हैं तो हर व्यक्ति को अनुशासन का पालन करना पड़ता है, क्योंकि अनुशासन हमारे जीवन में संतुलन लाता है। ज्यादातर लोग अनुशासन को बुरा मानते हैं क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि अनुशासन बांधता है, जबकि सच तो यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं है बल्कि मुक्त करता है। तब व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, लेकिन हमें इसकी शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, जैसे ठीक से खाना, बैठना या लेटना, सुबह जल्दी चलना आदि। बुद्ध कहते हैं कि आप इस समय जो भी कर रहे हैं उसे अभी से शुरू करें, इसे ध्यान से करें। पहले आप मन के स्तर पर आलस्य को समझें, अन्यथा अधिकांश स्थितियों में मन ही है जो शरीर के कारण आलस्य पैदा करता है, क्योंकि मानसिक आलस्य का पहला कारण हमारी पुरानी गलत धारणाएं हैं। हमें लगता है कि हम ऐसा करने में सक्षम नहीं थे, पिछली बार भी ऐसा ही किया था, इस बार भी हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। जब हम खुद को सक्षम नहीं मानते हैं तो आलस्य अपने आप ही हम पर हावी हो जाता है। दूसरा कारण है छोटे सोच वाले और आलसी लोगों का साथ देना। कभी कभी ऐसा होता है कि आलस्य हमारे अंदर नहीं होता है, लेकिन दूसरे लोगों की वजह से हमारे अंदर आ जाता है, क्योंकि हम आलसी लोगों की संगति करते हैं। हाँ मुनिवर, यह बिल्कुल सत्य है, मैंने भी यह अनुभव किया है। तब बुद्ध ने कहा, तीसरा कारण मन की स्पष्टता का अभाव है। मान लीजिए कि आप किसी जंगल में खो गए हैं और शाम हो गई है और आपको नहीं पता कि आपका घर किस दिशा में है, तो क्या आप आलसी होकर लेटे रहेंगे या अपने घर की तलाश में कोई रास्ता खोजें? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं रास्ता खोजूं, घर की तलाश में। फिर बुद्ध ने कहा, अगर बहुत कोशिश करने के बाद भी तुम्हें घर का रास्ता ना मिले तो तुम क्या करोगे? उस व्यक्ति ने कहा, मैं तब भी इसे ढूंढता रहूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। अगर किसी के पास एक ही विकल्प है तो उसका दिमाग बिल्कुल खाली होगा। यदि आप व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं तो इसका कारण आपके मन में स्पष्टता की कमी है, जिसका आपको भविष्य में सामना करना पड़ेगा। उन रोगों से होने वाली बीमारियों का जो आपको दिखाई नहीं देती, आप उन बीमारियों से होने वाले दर्द को महसूस नहीं कर सकते। आगे गौतम बुद्ध ने कहा कि आलस्य का चौथा कारण यह है कि कोई भी काम करने में मन नहीं लगता। मान लीजिए आप सड़क पर कहीं जा रहे हैं और काफी दूर चलने के बाद आप थक जाते हैं और चलने का मन नहीं कर रहा। तभी आप किसी शेर को अपने पीछे भागते हुए देखते हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में भी आप अपने आलस्य के कारण वहीं रुकेंगे? नहीं। तो समझ लीजिए कि आलस्य आपको वह काम करने से रोकता है जिसे करने का कोई बड़ा कारण नहीं है। तब उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, धन्यवाद मुनिवर, अब मुझे आलस्य का पूरा खेल समझ में आ गया है। गौतम बुद्ध उस आलसी व्यक्ति से कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहां स्पष्ट हो या कोई काम करने का कोई बड़ा कारण हो, वहां कभी आलस्य नहीं हो सकता। दोस्तों, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि आलसी व्यक्ति जीवन में कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए आपको हमेशा मेहनत से दोस्ती और आलस्य से दुश्मनी रखनी चाहिए। मित्रों,
मैंने आलस के जो भी कारण बताए हैं उन्हें आप छोड़ दीजिए, फिर देखिए कैसे आलस गायब हो जाता है। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर सच में पसंद आई है तो आप कमेंट में नमो बुद्धाय लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।